एलिसा लैम की कहानी शुरू होती है कनाडा से। एलिसा कनाडा की एक सिटी वैनकूवर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। वो 21 साल की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रही थी। इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और ट्रैवल का बहुत क्रेज था, बट साथ ही वो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से भी स्ट्रगल कर रही थी। फिर भी एलिसा हमेशा ट्राई करती रहती थी कि वो अपनी लाइफ नॉर्मल रखे। उसका एक ट्रैवल ब्लॉग भी था जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी। आखिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक सोलो ट्रिप पर जाएगी, अमेरिका की डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करेगी। उसके पेरेंट्स शुरू में एग्री नहीं थे। उन्हें फिक्र थी क्योंकि एलिसा की मेंटल हेल्थ कभी स्टेबल होती थी और कभी नहीं। लेकिन एलिसा ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रोज़ कॉल करेगी, अपडेट देगी और सेफ प्लेस में रहेगी। एंड देन एलिसा के पेरेंट्स ने उसे परमिशन दे दी। जनवरी 2013 में एलिसा वैनकूवर से निकलती है। पहले सन डिएगो जाती है और फिर लॉस एंजलिस। LA में वो स्टे करती है सीसिल होटल में। सीसिल एक बहुत पुराना होटल था और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट रुकते थे, पर शायद एलिसा नहीं जानती थी कि इस होटल का एक डेंजरस पार्ट भी था। मर्डर्स, सुसाइड, किलर्स, बहुत सालों की डार्क हिस्ट्री। एलिसा अपने पेरेंट्स को रेगुलरली ईमेल करती थी, लेकिन 31 जनवरी 2013 को अचानक उसका कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। एलिसा के पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। वो होटल में कॉल करते हैं तो होटल वाले बताते हैं कि एलिसा ने चेक आउट नहीं किया, पर वो रूम में भी नहीं है। तो उसके पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। पुलिस ने जब होटल में इन्वेस्टिगेशन की तो लोगों ने बताया कि उन्होंने एलिसा को होटल के आसपास के एरिया में देखा है। तो और छानबीन के बाद होटल के पास के एक बुक स्टोर पर एलिसा लास्ट टाइम दिखी थी, पर एलिसा अभी भी पुलिस को नहीं मिली थी। पर सब बदला तब जब पुलिस को होटल के एलिवेटर का CCTV फुटेज मिलता है। उस फुटेज में एलिसा एलिवेटर के अंदर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। कभी एलिवेटर के सारे बटन्स बार बार प्रेस कर रही थी और फिर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही है। फिर वो बार बार बाहर देख रही थी और एंड में वो किसी इनविजिबल पर्सन से बातें करते हुए दिख रही थी। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि इतने टाइम में एलिवेटर का डोर एक दफ़ा भी बंद नहीं हुआ था, जबकि हर 5 मिनट बाद एलिवेटर का डोर बंद होता है। और वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा था कि डोर बंद हो रहा है, पर कोई उसका बार बार सेंसर एक्टिव कर रहा था। इस फुटेज ने पुलिस को बहुत कंफ्यूज कर दिया था और फिर पुलिस ने इस फुटेज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गई थी और लोग अपने थॉट्स रखने लगे थे इस वीडियो को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद एलिसा अभी तक नहीं मिली थी और फिर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद 9 फ़रवरी को होटल के गेस्ट कंप्लेन करते हैं वाटर प्रेशर लो है, पानी का कलर बहुत वियर्ड है और टेस्ट भी अजीब है। तो होटल के वर्कर्स रूफ पर चेक करने जाते हैं। रूफ पर 4 वाटर टैंक्स थे, जिसमें से एक टैंक का लीड हल्का सा ओपन लगता है। वो ऊपर चढ़ के टैंक में झांकते हैं और यहाँ से केस का सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट शुरू होता है। टैंक के अंदर एलिसा लैम की बॉडी फ्लोट कर रही थी। होटल, पुलिस, मीडिया सब शॉक। एलिसा की बॉडी बाहर निकाली गई और इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और इन सब में सबसे पहला क्वेश्चन, ये मर्डर है या एक्सीडेंट। फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है और ये पार्ट सबको और कंफ्यूज कर देता है। बॉडी पर कोई इंजरी नहीं थी, कोई स्ट्रगल का साइन नहीं, कोई असॉल्ट का एविडेंस नहीं और ना ही कोई पॉइजन मिला। और यहाँ पर इस बात के चांसेस बढ़ चुके थे कि ये कोई नहीं है। फिर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में पता चलता है कि एलिसा की बॉडी में उसकी बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन्स का लेवल बहुत कम था। मतलब वो अपनी मेडिसिन्स रेगुलरली नहीं ले रही थी और डॉक्टर के मुताबिक अगर बाइपोलर के पेशेंट्स मेडिसिन स्किप करते हैं तो उनको अक्सर हेल्यूसिनेशन होने लगती है, जैसे कोई उसे मारना चाहता हो या उसके पीछा कर रहा हो। फिर सब इस बात पर बिलीव करने लगे कि जो उन्होंने CCTV फुटेज देखी थी, हो सकता हो उस टाइम पर भी एलिसा को हेल्यूसिनेशन हो रही हो। और फिर पुलिस ने कुछ बातें कंफर्म भी की थी कि सीसिल होटल की रूफ पर जाना मुश्किल ज़रूर था पर नामुमकिन नहीं। और समटाइम्स होटल के अलार्म
प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे और वाटर टैंक का लीड अक्सर खुला होता था और ये बात पुरानी कुछ वीडियो में दिख भी रही थी। इस सब को देखकर काफ़ी हद तक आप ये बोल सकते हो कि ये एक एक्सीडेंट था, पर इस होटल की एक इतनी डार्क हिस्ट्री भी रह चुकी थी तो काफ़ी लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये एक एक्सीडेंट है। 2013 से पहले सीसिल होटल में 15 से 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें से कुछ सुसाइड थी और कुछ मर्डर्स। और सिर्फ यही नहीं, सीरियल किलर रिचर्ड रैमिरेस और जैक अंडरवेगर इस होटल में ज़्यादातर रहा करते थे और इस होटल को अपना होम बोलते थे। तो ये सब देखने के बाद बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई एक्सीडेंट है। और इसी दौरान एक और चीज़ ने लोगों को बहुत हैरान किया था। एलिसा जब गायब हुई थी उन्हीं दिनों में लॉस एंजलिस में टीबी का आउटब्रेक हुआ था और उस टीबी टेस्ट का नाम रखा गया था लैम एलिसा। एंड बी ऑनेस्ट, मुझे भी इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा वियर्ड बात यही लगी थी। और जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने फौरन थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों ने बोला कि शायद एलिसा किसी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और कुछ लोगों ने कहा उस टीबी टेस्ट से जुड़ी हुई है। पर पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था और कुछ ही टाइम में केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया था एक्सीडेंट बोलकर, और होटल को भी ऑफिशियली ओपन करने की परमिशन मिल गई थी। पर अभी भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। और आज भी इंटरनेट पर जब भी लोग मिस्ट्री केस की बात करते हैं तो एलिसा लैम का नाम सबसे ऊपर आता है। एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।